नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारी पूरी दुनिया उसी पर टिकी हुई है। एक अदृश्य ग्रिड। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, कोई खुले समंदर के बीचों बीच है। दूर दूर तक न कोई सड़क, न कोई मकान, कुछ भी नहीं। तो वो इंसान अपनी लोकेशन कैसे बताएगा? इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार आइडिया। एक काल्पनिक जाल। सोचिए कि पूरी धरती पर एक जाल बिछा हुआ है, सीधी और आड़ी रेखाओं का। इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो चलिए इस कमाल के ग्रिड को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लेटी हुई रेखाओं की, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस की। इन्हें ही अक्षांश या लैटिट्यूड कहा जाता है। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो अक्षांश हमें ये बताता है कि कोई भी जगह पृथ्वी के ठीक बीच से यानी भूमध्य रेखा से कितनी ऊपर या कितनी नीचे है, मतलब कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में। अब इन अक्षांश रेखाओं की कुछ खास बातें हैं जो इन्हें समझना आसान बनाती हैं। पहली बात तो ये कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं, बिल्कुल भूमध्य रेखा के समानांतर। मतलब ये कभी आपस में मिलती नहीं है, जैसे रेल की पटरियां। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ यानी ऊपर या नीचे जाते हैं, ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं और ध्रुवों पर पहुंचकर तो ये सिर्फ एक बिंदु बनकर रह जाती हैं। और जरा सोचिए, अगर हम हर एक डिग्री पर एक रेखा खींचें तो भूमध्य रेखा को मिलाकर हमें कुल 179 समांतर रेखाएं मिलेंगी। ये रेखाएं पूरी पृथ्वी को किसी धागे के गोले की तरह लपेट लेती हैं। और हाँ, इन रेखाओं के बीच की दूरी भी फिक्स होती है। हर एक डिग्री के बीच करीब करीब 111 किलोमीटर का फासला होता है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग दिल्ली से चंडीगढ़ जितनी दूरी है। तो ये कोई छोटी मोटी दूरियां नहीं हैं। ठीक है, तो ग्रिड का एक हिस्सा तो बन गया, लेटी हुई रेखाएं यानी अक्षांश। पर जाल को पूरा करने के लिए हमें खड़ी रेखाओं की भी जरूरत पड़ेगी, है ना? तो चलिए अब देशांतर की दुनिया में चलते हैं। देशांतर का काम भी लोकेशन बताना ही है, पर यह बताता है कि कोई भी जगह एक तय शुरुआती लाइन से, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, कितनी पूरब में है या कितनी पश्चिम में। इन खड़ी रेखाओं को मेरिडियन भी कहते हैं और इनकी कहानी अक्षांश से एकदम अलग है। ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और सीधी दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये समानांतर नहीं होती, बल्कि ध्रुवों पर जाकर सारी की सारी एक ही जगह मिल जाती हैं, बिल्कुल एक संतरे की फांकों की तरह। और यहां देखिए, ये टेबल दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। अक्षांश रेखाएं पूरब पश्चिम, तो देशांतर उत्तर दक्षिण। अक्षांश रेखाएं पूरे गोले हैं जो समानांतर हैं, पर देशांतर सिर्फ आधे गोले हैं जो ध्रुवों पर मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है? अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, लेकिन देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है और ध्रुवों पर जाकर 0 हो जाती है। इसीलिए अक्षांश से हमें गर्मी सर्दी वाले यानी हीट जोन्स का पता चलता है, और देशांतर से जुड़ा है समय का पूरा खेल। तो अब आते हैं इस ग्रिड के सबसे जबरदस्त और दिलचस्प इस्तेमाल पर, यानी देशांतर और समय का सीधा कनेक्शन। अब देखिए, ये बहुत सीधा सा हिसाब है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है ना? मतलब पूरे 360 डिग्री घूमती है। और इस एक चक्कर को पूरा करने में उसे लगते हैं करीब 24 घंटे। तो अगर हम 360 को 24 से भाग दें तो क्या मिलेगा? 15 डिग्री। इसका मतलब है कि पृथ्वी हर एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। और अगर इसको और छोटा करें तो पता चलता है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगते हैं सिर्फ 4 मिनट। यही 4 मिनट का हिसाब, सब कुछ इसी पर टिका है। इसी आसान से गणित से दुनिया में कहीं का भी लोकल टाइम निकाला जा सकता है। बस ये स्टेप्स देखिए। पहले ग्रीनविच से उस जगह की देशांतर में दूरी निकालिए, फिर उस डिग्री को 4 मिनट से गुणा कर दीजिए। और अब सबसे जरूरी बात, अगर वो जगह ग्रीनविच से पूरब में है तो समय को जोड़ना है, और अगर पश्चिम में है तो समय को घटाना है। जैसे मान लीजिए कोई जगह 15 डिग्री पूरब में है, तो 15 को 4 से गुणा किया, आया 60 मिनट। पूरब में है तो हम जोड़ देंगे, मतलब वहां का समय ग्रीनविच से ठीक 1 घंटा आगे होगा। कितना आसान है ना? तो बस ये एक नियम याद रखना है, जैसे जैसे हम पूरब की ओर जाते हैं समय आगे बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं समय पीछे होता जाता है। तो अब देखते हैं कि इसी एक सिद्धांत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के लिए समय का सिस्टम कैसे बनाया गया है। यहीं से बात आती है टाइम जोन और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की।
अब देखिए, जो देश पूरब से पश्चिम तक बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, उनके लिए एक ही समय रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि रूस, वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 11 टाइम जोन हैं। जरा सोचिए, देश के एक कोने में सुबह हो रही होती है तो दूसरे कोने में शाम। इससे बिजनेस से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी मुश्किलें आती होंगी। इसी उलझन को सुलझाने के लिए पूरी दुनिया को मोटे तौर पर 24 टाइम जोन में बांट दिया गया है। भारत जैसे कई देशों ने सहूलियत के लिए पूरे देश का एक ही मानक समय तय कर लिया है। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। और इस पूरे सिस्टम का जो दूसरा सिरा है, प्राइम मेरिडियन के ठीक पीछे, वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये वो जादुई लाइन है जहां से धरती पर नया दिन शुरू होता है। ये बहुत ही कमाल की जगह है। सोचिए, कोई जहाज पर मंगलवार के दिन इसे पूरब की तरफ पार करता है तो अचानक से अगला दिन यानी बुधवार शुरू हो जाएगा, और अगर कोई इसे पश्चिम की तरफ पार करता है तो मंगलवार से वापस सोमवार आ जाएगा, एक दिन पीछे। है ना कमाल? तो ये जो काल्पनिक रेखाओं का जाल है, ये सिर्फ भूगोल की किताब का एक चैप्टर नहीं है। ये हमारी आज की आधुनिक दुनिया की नींव है। हवाई जहाज़ों के रास्ते से लेकर हमारे फ़ोन के जीपीएस तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो अंत में बस एक सवाल रह जाता है। जरा सोचिए, अगर ये ग्रिड कभी बनाया ही नहीं गया होता तो आज हमारी ये आपस में जुड़ी हुई दुनिया कैसी होती?